जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं यानी डिफरेंट इंटीग्रेशन का यानी एक्सरसाइज 7.10 और ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग 1 से लेकर 4 तक किए थे। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है क्वेश्चन, इसको समझते हैं पहले। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इंटीग्रेशन यानी लिमिट है 0 से π/2 और ऊपर में क्या है sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स और ये dx। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लेट करेंगे, लेट cos x इक्वल्स टू t। अब यहाँ हम लोग इसको डिफ्रेंसिएशन करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू x, cos का क्या होगा माइनस साइन और ये हो जाएगा आपका dt बाई dx। तो यहाँ हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt और नीचे हो जाएगा माइनस साइन x, ठीक है। अब यहाँ हम लोग कर लिए। जब हम लोग लेट करके डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लिमिट चेंज करना पड़ेगा। तो लिमिट चेंज कैसे होगा, देखिए यहाँ लिखेंगे सिंस t इक्वल्स टू क्या है, देखिए तो t इक्वल्स टू cos x। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन t इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे cos 0 डिग्री, दैट मीन्स 1 होगा, है ना। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू आपका यहाँ हो जाएगा π/2, ओके। यहाँ लिखेंगे देन t इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका cos π/2 इक्वल्स टू कितना, cos π/2 का वैल्यू यानी cos 90 का वैल्यू होता है 0, ओके। तो आपका लिमिट हो गया क्या, 1 से लेकर 0 तक। i इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ 1 होगा और यहाँ 0 होगा। ऊपर में क्या है साइन x है और नीचे देखिए क्या है 1 प्लस, इसको t मानेंगे मतलब t स्क्वायर और dx यहाँ देख पा रहे हैं। तो dx इक्वल्स टू क्या है आपका, यहाँ पर है आपका dt बाई यहाँ माइनस साइन x। यह साइन x और यह साइन x कट जाएगा, इस माइनस को आगे लिख देंगे, है ना। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। i इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन 1 to 0 और ये आपका हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और यह dt, क्लियर है। अब देखिए एक प्रॉपर्टीज होता है, यदि ये माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट जो लोअर लिमिट है उसको अपर लिमिट कर दीजिए और जो अपर लिमिट है उसको लोअर लिमिट, यानी लिमिट को एक्सचेंज कर देते हैं। तो क्या हो जाता है, यानी यहाँ एक माइनस आ जाता है और यहाँ ऑलरेडी हम लोगों का एक माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0 से 1, 1 से 0 था ना, तो इस बार 0 से 1 कर देंगे और यहाँ हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर और यह dt। अब बताइए ये किसका इंटीग्रेशन है, तो ये हम लोगों के ये इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, i इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स t और आपका लिमिट है क्या 0 to 1। अब i इक्वल्स टू अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स और t के प्लेस पर 1 होगा और माइनस tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स है ना, तो आप ये बताइए कि tan में कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो tan π/4 और माइनस यहाँ लिखेंगे tan कितना 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका tan 0 डिग्री, क्लियर है। तो i इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ π/4, ठीक है, और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 0, दैट मीन्स i इक्वल्स टू आपका आंसर जो आएगा π/4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ हम लोग 6, क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे क्या है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है इंटीग्रेशन 0 से लिमिट कहाँ है 0 to 2 है और क्वेश्चन में है 1/x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यहाँ 2 है ऊपर में 1, तो इसको आगे लिखेंगे मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 4 और यह dx हो सकता है। चलिए और i इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे क्या 2 होगा, यहाँ 0 होगा, ऊपर में 1, यहाँ माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 4 हो गया और ये आपका हो जाएगा dx। क्या हो जाएगा, ये आपका dx हो गया। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या किए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ हम लोग माइनस लेने का काम किए हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको फार्मूला में अरेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए i इक्वल्स टू 0 से लिमिट है आपका 2, ऊपर में है 1, यहाँ -1, यहाँ माइनस है ना तो माइनस को बाहर रहने दीजिए। अब यहाँ एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस यहाँ लिखेंगे 2 ए का काम a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2a और हम इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2, है ना। तो
तो बी का काम क्या कर रहा है, यहाँ 1/2 कर रहे हैं। 1/2 का मीन्स 1/2 करने का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो हम लोगों का क्या बचेगा, x बचेगा ना। तो कहीं ना कहीं हम लोगों का एक फार्मूला आता है ना, a² - 2ab, तो b के जगह पे कौन काम कर रहा है, यानी 1/2, और लास्ट में यहाँ होता है +b², तो यहाँ हो जाएगा +1/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये तो इसके लिए हो गया और इसको काट छाट करेंगे तो -x आ जाएगा, लेकिन +1/2 ये फार्मूला को हम लोगों को अरेंज करने के लिए ये हम लोग प्लस किए, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ किसी भी इक्वेशन में कोई नंबर को आप प्लस कर दीजिए या फिर उसी नंबर को माइनस कर दीजिए तो कोई उसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, -4। चलिए यहाँ हम लोग ब्रैकेट ले लिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नीचे लाए, देखिए लिमिट है आपका 0 से लेकर 2 और ऊपर में है आपका 1, यहाँ माइनस को कॉमन ले लिए हैं। ध्यान दीजिएगा a² यानी a - b का होल स्क्वायर भी इसको अरेंज किए हैं ना, तो इसीलिए हम a बोल रहे हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा a यहाँ तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ देखिए a² - 2ab यानी b का काम कौन कर रहा है, 1/2, तो यहाँ हो जाएगा b²। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का फार्मूला क्या बना, यानी x - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कहने का मतलब a - b का होल स्क्वायर बन गया। अब देखिए यहाँ माइनस क्या है, -1/4 होगा, है ना, और माइनस ये हो जाएगा आपका 4। चलिए ब्रैकेट क्लोज, यहाँ हो जाएगा dx, यहाँ पे dx हो जाएगा, आपका छूट गया था। अब इसको आगे लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट है आपका 0 से लेकर 2, ऊपर में है आपका 1 और नीचे -1, सॉरी माइनस है। अब यहाँ हो जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस, ध्यान दीजिएगा इसको एलसीएम ले लेंगे तो नीचे तो आपका हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा आपका -16, 1 - 16। ठीक है, तो ये देखिए -1 और -16, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कहने का मतलब ये माइनस है ना, इसके आगे भी ये माइनस है, ये माइनस है, दैट मीन्स आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस लिखेंगे और इसको प्लस कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा रहेगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। और यहाँ देखिए dx, अब i = लिखेंगे 0 से लेकर 2 आपका लिमिट है यहाँ, और माइनस रहा तो एक काम कीजिए, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 + 16, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 17। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 17/4, और माइनस यहाँ हो जाएगा x - 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा आपका dx, ऊपर में हो जाएगा 1। और एक लाइन लिखिए i = यहाँ हो जाएगा 0 से लेकर 2 लिमिट है, 1 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए क्या, यानी 17 √17 लिख दिए और नीचे लिखेंगे 2, तो ये आपका हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो यही चीज़ हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ देखिए x - 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ dx। ठीक है, अब यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कीजिएगा आप बताइए, इसको कुछ करना नहीं है, इसको लेट कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लेट नहीं भी कीजिएगा ना तो भी आपका बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा, पेचीदा मतलब क्या, थोड़ा सा सोल्यूशन यानी ज़्यादा हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। सॉरी, तबीयत थोड़ा ख़राब है, क्या कीजिएगा। देखिए लेट x - 1/2 को लेट कर लिए, क्या माने, t माने। अब इसको डिफ्रेंसिएशन कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स इसका हो जाएगा 1, इसका 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका dt/dx। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं dx = क्या, तो dx = हम लोग लिख सकते हैं dt, है ना, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए अब लेट किए हैं तो अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग लिमिट चेंज करेंगे। तो लिमिट चेंज करने का प्रोसेस क्या है, यहाँ लिखेंगे सिंस, यहाँ लिखिए t = क्या है, देखिए t = x - 1/2। अब यहाँ लिखेंगे कहाँ, यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखिए when x = आपका लोअर लिमिट क्या है, 0 है, when x = 0, तो यहाँ लिखेंगे then t = क्या होगा, तो x के प्लस पर 0 लिखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1/2, t का लिमिट यानी न्यू लिमिट। अब यहाँ लिखेंगे when x = कितना है, 2 है अपर लिमिट, तो यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा, जैसे देन t = क्या होगा, देखिए यहाँ 2 रखिएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 - 1 दैट मीन्स 3/2, तो ये हो जाएगा आपका 3/2। तो यही लिमिट हो गया। तो यहाँ लिखिए i = हाँ, यहाँ देखिए -1/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 3/2 और ऊपर में हो जाएगा 1,
नीचे क्या है यहाँ देखिए, तो यहाँ लिखिएगा √17/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ लिखिएगा माइनस, यहाँ लिखिएगा, अच्छा यहाँ माइनस है कि प्लस है, हाँ माइनस ही है, तो यहाँ लिखिएगा t², और ये हो जाएगा आपका dt, क्योंकि dx इक्वल्स टू आपका डायरेक्ट निकला हुआ है dt, है ना। चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला में अरेंज करेंगे। तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता होगा, हम लोग इसका क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है देखिए, तो इसका फार्मूला होता है 1/2a। ए का काम कौन कर रहा है, यानी √17/2 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ, यही चीज़ ऊपर में प्लस दे दीजिए। कहने का मतलब है √17/2 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना t, और नीचे हो जाएगा आपका √17/t माइनस ये t हो जाएगा, और ये मॉड लगा दीजिए। अब यहाँ से हम लोग लिमिट लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, तो लिमिट आपका क्या है देखिए, लिमिट है आपका -1/2 से लेकर +3/2 तक। अब ये लिमिट यहाँ अप्लाई करना संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि स्पेस कम है। हम लोग इसको मिटा के इधर लिखेंगे, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको उतार लीजिए, और लिमिट का प्रॉपर्टीज होता है, अपर लिमिट को पहले अप्लाई करेंगे और इसके बाद फिर माइनस देंगे, और फिर हम लोग लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना। तो आप यहाँ तक उतार लीजिए ना, हम इधर इसको हटाने वाले हैं। चलिए हो गया होगा, चलिए यहाँ तक हो गया ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ ये 2 और ये 2 तो कट जाएगा, तो हम लोगों का होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इधर स्पेस कम है, यहाँ लिखते हैं, है ना। तो i इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 1/√17, और इसके बाद हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ। देखिए जहाँ जहाँ आपका t है वहाँ वहाँ लिमिट पुट कीजिएगा। तो अपर लिमिट क्या है देखिए, तो यानी 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ है आपका √17/2, यानी ये वाला √17/2 प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस, इसके बाद है t, तो t के प्लस पर लिखेंगे क्या, यानी 3/2, और नीचे है आपका √17/2 माइनस 3/2, ठीक है। और इसके बाद यहाँ लिखेंगे क्या, माइनस, इसका फिर लगाएंगे लॉग, है ना। तो इसमें मॉड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मॉड लगा देंगे, और यहाँ ब्रैकेट है। अब इसके बाद यहाँ हो जाएगा आपका मॉड। फिर देखिए लोअर लिमिट को अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट मतलब इसको, तो यहाँ लिखेंगे क्या, यही चीज़ लिखेंगे √17/2 और माइनस, यहाँ सॉरी प्लस है ना, और ये प्लस, और इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे t के प्लस पर -1/2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका 1/2। और नीचे देखिए, नीचे लिखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा, √17/2 और माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस है t के प्लस पर, जैसे माइनस लिखिएगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका प्लस, और ये 1/2 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। तो हम लोग क्या किया, लिमिट को अप्लाई कर चुके हैं, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं। i इक्वल्स टू हो जाएगा 1 कितना, √17 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ 2 और 2 को एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √17 + 3, नीचे भी एलसीएम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा √17 - 3, मॉड लगा दिए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, माइनस लॉग मॉड ऑफ, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, ये 2 और ये 2 हो गया, √17 - 1, और नीचे भी 2 हो जाएगा, यहाँ √17 + 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा। अब i इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा 1/√17, और ये लगा दीजिए, और यहाँ हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ, यहाँ बच जाएगा √17, है ना, अब प्लस 3, और नीचे हो जाएगा √17 - 3। चलिए, और माइनस, यहाँ देखिए, यहाँ बचेगा आपका लॉग मॉड ऑफ, ऊपर में बच जाएगा आपका √17 - 1, नीचे बचेगा √17 + 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या कीजिएगा बताइए, इसको log m मानिए और इसको log n मानिए। तो एक फार्मूला होता है, फार्मूला कहिए या उसको प्रॉपर्टीज कहिए कि log m - log n, तो इसको लिख सकते हैं log m/log n, है ना। तो यही वाला प्रॉपर्टीज को अप्लाई कीजिए ना। i इक्वल्स टू होगा 1/17, और यहाँ लगाएंगे log मॉड ऑफ, देखिए ये हो जाएगा आपका ये 17 अब +3, नीचे हो जाएगा आपका 17 अब -3,
मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा रूट अंडर 17 प्लस 1 नीचे हो जाएगा रूट अंडर 17 माइनस 1, है ना। चलिए ये चीज़ हो गया। अब इसको सोल्यूशन कैसे कीजिएगा, देखिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए ये ब्रैकेट क्लोज, ये भी ब्रैकेट क्लोज, नीचे में भी सेम प्रोसेस। अब देखिए अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन, 1 बाई रूट अंडर 17, यहाँ लगाएंगे लॉग मॉड ऑफ। देखिए इसमें क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, कि अगर आप सोल्यूशन अच्छा से कर रहे हैं तो आपका करेक्ट आंसर आएगा, अगर कहीं बीच में माइनस प्लस में मिस्टेक हो गया तो आपका सोल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बी केयरफुल। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए इसको इसके साथ, कहने का मतलब इसको इसके साथ करेंगे तो 17 रूट अंडर 17 और रूट अंडर 17, तो यह हो जाएगा 17 और प्लस रूट अंडर 17 मल्टीप्लाई 1, तो यह हो जाएगा रूट अंडर 17। ओके, इसका काम हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए प्लस 3 से, तो प्लस दे दिए। इसके बाद यह हो जाएगा 3 रूट अंडर 17। ओके, और 3 मल्टीप्लाई 1 दैट मीन्स ये हो जाएगा 3। चलिए ऊपर में तो काम हो गया, नीचे देखिए, नीचे देखिए रूट 17 मतलब 17 हो गया, और इसके बाद हो जाएगा माइनस रूट अंडर 17 हो गया, और ये माइनस 3 रूट 17, और ये माइनस प्लस 3। ओके, चलिए यहाँ तक आसानी से समझ गए होंगे। देखिए ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये और ये प्लस कर दीजिए, 20 हो जाएगा। कहाँ लिखे, इसको हटा ले क्या, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटा देते हैं, नहीं तो हम लोगों का फिर स्पेस घट जाएगा। छोटा है ना बोर्ड, हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा बोर्ड की ज़रूरत है ना, क्योंकि हम लोगों का क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा कभी कभी लंबा हो जाता है, जिसका लेंथ तो गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़ कहने का सेंस कि हम लोगों को बार बार हटाना पड़ता है ना, और इसमें शायद काफ़ी सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम भी होता होगा, है ना। अच्छा चलिए इसको जल्दी कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको हटा दिया जाए, थोड़ा बड़ा व्यवस्था रहे तो ठीक रहेगा। देखिए आई इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 बाई रूट अंडर 17, और यह देखिए क्या हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, देखिए ये 17 प्लस में है, ये 3 प्लस में है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 20। ओके, और प्लस ये देखिए रूट 17 और यहाँ 3 रूट 17, दैट मीन्स आपको एक चीज़ समझाते हैं। सपोज कीजिए x प्लस 3 रूट एक्स, तो आप क्या लिखिएगा बताइए, या यहाँ भी रूट एक्स रहा तो ये लिखेंगे, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो 1 रूट एक्स प्लस 3 रूट एक्स, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 4 रूट एक्स ना। तो यहाँ भी वही चीज़ है आपका, यानी रूट 17 प्लस 3 रूट 17 मतलब प्लस रूट 17। ओके, अब नीचे देखिएगा आप लोग, नीचे में भी वही चीज़ है, ये और ये हो जाएगा आपका 20, और माइनस ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका, माइनस ही रहेगा, और ये हो जाएगा 4 रूट अंडर कितना 17। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या किया जाए, कुछ कॉमन उमन आ रहा है क्या, देखिए तो रूट अंडर 17 ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, ऊपर में देखिए यहाँ 20 यहाँ 4 को कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कितना 5, क्योंकि 4 5 जा 20, और यहाँ देखिए प्लस यहाँ बचेगा रूट 17, और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ 4 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 5 और माइनस यहाँ रूट 17, है ना। तो यहाँ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ भी ब्रैकेट क्लोज, मॉड लगा दीजिए, तो ये 4 और ये 4 तक कट जाएगा। आई इक्वल्स टू रिजल्ट आ गया 1 बाई 17, और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, ये हो जाएगा 5 प्लस ये रूट अंडर 17 और 5 माइनस रूट अंडर 17। चलिए यहाँ तक तो हो गया, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, यानी नीचे माइनस है ना, प्लस देके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को रैशनलाइज कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 5 माइनस रूट 17, तो इसको लिखेंगे 5 प्लस रूट 17। ओके, और यहाँ भी लिखेंगे 5 प्लस रूट 17, यानी हम इसको रैशनलाइज कर दिए, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1 बाई रूट 17, और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ, देखिए ये 5 प्लस रूट 17, 5 प्लस रूट 17, दैट मीन्स आपका यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका कि 5 प्लस रूट 17 का होल स्क्वायर, समझे कि नहीं, सेम चीज़ है। और नीचे हो जाएगा देखिए क्या, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला मैनेज हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस रूट अंडर 17 का स्क्वायर। अब देखिए इसको क्या किया जाए, आई इक्वल्स टू 1 बाई रूट अंडर 17, यह लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ, ऊपर में देखिए इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कीजिए, तो यह हो जाएगा आपका क्या, यानी ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2, ए मीन्स 5 और बी मीन्स रूट 17,
और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ हो जाएगा आपका 17 यानी बी का स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर। चलिए ठीक है, स्क्वायर है। नीचे देखिए ये इसका स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस रूट 17 का रूट खत्म स्क्वायर खत्म, तो ये 17 हो जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ तक ये 1 है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या कीजिएगा, तो आई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/√17 और ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ, ये देखिए ये 20 हो गया, ये लिखेंगे 25 और प्लस ये हो जाएगा आपका 10, ये √17 और प्लस स्क्वायर खत्म रूट खत्म, ये हो जाएगा 17। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, देखिए 25 में 17 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 8 हो गया, तो यहाँ 8 आ रहा है। चलिए ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ 17 और इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस कीजिए जो भी आ रहा है। आई इक्वल्स टू 1/√17 अटेगा कि नहीं अटेगा, यहाँ भी लॉग ऊपर में, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका कितना 3 या 12 में 2 और ये 1 3 यानी 4 42 है ना, 42 प्लस यहाँ लिखेंगे 10 प्लस √17, यहाँ देखिए √17 हो गया है ना, और नीचे देखिए 8 है। चलिए अब क्या किया जाए, एक लाइन हम लोग कॉमन लेके कुछ ना कुछ कटाते, कहाँ लिखे यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं है ना। अगर दोनों में देखिए यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर, हो जाना चाहिए। आई इक्वल्स टू देखिए यहाँ हो जाएगा आपका √17 और ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड ऑफ, ऊपर में देखिए क्या 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 21 प्लस ये हो जाएगा 5, नहीं मज़ा नहीं आएगा, बहुत किचकिच हो जाएगा। चलिए हो गया, ये 8 है। अब इधर का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटाने वाले हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक लाइन लिखते हैं, क्या होगा, आई इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/√17 और ये लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ, ऊपर में देखिए 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका क्या, यानी 21 और प्लस यहाँ 10 है तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये √17 नीचे हो जाएगा 8 है ना, ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ देखिए 2 4 × 8 ये कट जाएगा, तो आई इक्वल्स टू लिखेंगे क्या 1/√17 और ये लिखेंगे लॉग मॉड ऑफ, यहाँ हो जाएगा 21 प्लस ये हो जाएगा 15 और ये √17 और नीचे हो जाएगा आपका 4 है ना। तो ये हम लोगों का फाइनल आंसर है, क्योंकि अब यहाँ से हम कुछ नहीं कर सकते हैं है ना, कुछ ऐसे कटने उठने का मतलब कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो देखिए मैथमेटिक्स में क्या कीजिएगा, जहाँ तक पॉसिबल हो सोल्यूशन करना वहाँ तक सोल्यूशन कर दीजिएगा, ठीक है, वही आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी बुक में क्या है ना, वही चीज़ को आगे कर देता है पीछे कर देता है, तो आप लोग उसको उतना ज़्यादा ये नहीं कीजिएगा, आप अपना देखिएगा कि आप जहाँ तक सोल्यूशन कर पा रहे हैं और आप अपना भी थोड़ा सा विवेक लगाइएगा, बुद्धि विवेक लगाइएगा कि कहाँ से कहाँ तक हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं है ना। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए अच्छा से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या कि -1 से लेकर 1 तक लिमिट है, ऊपर में 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x² प्लस यहाँ लिखेंगे 2a, b के प्लस पर क्या दे, जो मेरा 2x बना हुआ रहे। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल है, 1 अगर दे देते हैं तो कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता है ना, तो 1 दे दिए तो यहाँ क्या हो जाएगा बोलिए तो, यानी 2ab, तो यहाँ लिखेंगे प्लस b² है ना, b² और प्लस यहाँ लिखेंगे 4। क्यों 4 लिखे, क्योंकि देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 + 4 लिख सकते हैं कि नहीं इस 5 को, है ना, तो 1 + 4 लिख सकते हैं। अगर 1 में स्क्वायर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों का यहाँ से यहाँ भी काम बन गया, क्या बन गया, यानी a² + 2ab, तो b का काम कौन कर रहा है, 1 + b², दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका क्या, a + b का होल स्क्वायर है ना। यहाँ प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि यही से हम लोगों का क्या है, जो चीज़ को हम लोगों को ज़रूरत था वो पूरा हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्या, आई इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा -1 से लेकर 1 और यहाँ हो जाएगा 1/x + 1 का होल स्क्वायर है ना, प्लस यहाँ देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये dx। चलिए यहाँ तक ठीक ठाक है ना। तो यहाँ देखिए ये क्या हो जाता है, यानी x² + a², तो इसका फार्मूला होता है क्या, देखिए तो इसका फार्मूला होता है 1/a और ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x/a। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा x + 1 और नीचे हो जाएगा आपका a।
और हम लोग यहाँ से लिमिट अप्लाई करेंगे तो ए का काम कौन कर रहा है, 2, यहाँ ए नहीं होगा 2 होगा, है ना। अब लिमिट है हम लोगों का -1 से +1। अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, तो i = लिखेंगे 1/2 हो जाएगा। और यहाँ देखिए लिमिट, अपर लिमिट पहले लगाएंगे, tan इनवर्स अपर लिमिट क्या है 1 है, तो क्या लिखेंगे 1 + 1/2 हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स x के प्लस पर -1 और +1 नीचे 2 हो जाएगा। अब बताइए क्या होगा, i = हो जाएगा 1/2 और ये क्या लगाएंगे ब्रैकेट, तो यहाँ देखिए 2/2 यानी ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स और ये हो जाएगा 1, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, यानी ये देखिए -1 और +1 कट के 0 हो जाएगा, 0/2 दैट मीन्स 0, तो ये हो जाएगा आपका 0, है ना। अब आगे देखिए, तो आगे देखने का मतलब है कि 1/2 है और ये देखिए tan इनवर्स है ना, ये ब्रैकेट है, तो tan इनवर्स 1 दैट मीन्स ये आपका कहाँ से आएगा π/4 और माइनस इसका 0 होता है 0 डिग्री, तो i = हो जाएगा 1/2 × π/4 दैट मीन्स π/8, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि i = की लिमिट 1 से 2 तक है और 1/x है -1/2x², और यहाँ देखिए e⁻²x है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ करने से पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं, इसको लेट कर लेते हैं, है ना। किसको, यहाँ लिखेंगे लेट, 2x को लेट कर लेते हैं, 2x = हो जाएगा t, हम लोग यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन। अच्छा, इम्प्लाई दैट x = क्या लिख सकते हैं बताइए, तो x = तो ये इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड, यानी हम लोग लिख सकते हैं t/2, x के प्लस पर क्या लिख सकते हैं t/2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, आप डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका क्या हो जाएगा 2 होगा और dt/dx, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं dx = dt/2। चलिए dx हो गया, dx निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ हम लोग लिमिट चेंज करेंगे, तो क्या हो जाएगा सिंस देखिए t = क्या है, यहाँ 2x है, तो यहाँ लिखेंगे व्हेन x = क्या हो जाएगा, x = आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ लिखेंगे देन t = देखिए x के प्लस पर 1 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा t = क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन x = 2, तो यहाँ लिखेंगे देन t = हो जाएगा आपका 4, है ना। तो ये हो जाएगा i = क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 1 से लेकर तो ये लिमिट तो 2 हो चुका है, ये 2 है ये 4 है, तो ये हो जाएगा आपका 1/, यहाँ देख पा रहे हैं x है तो x का वैल्यू क्या है t/2, तो यहाँ लिखेंगे t/2 और माइनस यहाँ देखिए 1/2 रहेगा और x² दैट मीन्स t/2 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे t/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं और इधर क्या बचा e⁻, यानी 2x है तो इसको t माने हैं, और यहाँ देखिए dx है तो dx मतलब क्या dt/2 होगा, ठीक है। अब देखिए ये 2 को आगे कर दीजिए, आगे निकाल दीजिए, तो आगे निकालने का सेंस क्या हो जाता है, यानी 1/2 हो जाएगा और इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 तक लिमिट है, और ऊपर में क्या है देखिए, तो ऊपर में आपका हो जाएगा क्या, यहाँ 1/t है तो इसको लिख सकते हैं क्या, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2/t हो जाएगा और माइनस यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 1/2 × तो t का स्क्वायर / 4 ब्रैकेट क्लोज e⁻t और ये dt, ठीक है। अब देखिए यहाँ हो जाएगा i = 1/2 हो जाएगा और लिमिट 2 से लेकर 4 तक और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ हो जाएगा 2/t और ये देखिए कटेगा 2 2 = 4 और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/t² ब्रैकेट क्लोज e⁻t और ये dt, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 और ये 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, बाहर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1/2 ऑलरेडी है, ये 2 और ये 2 को कॉमन लेके बाहर मतलब 2 हो गया, लिमिट 2 से लेकर 4, तो फिर आपका बचेगा 1/t, है ना 1/t। चलिए एक काम कीजिए, इसको आगे लिखिए, e⁻t को आगे लिखेंगे और यहाँ देखिए इसको क्या लिखेंगे 1/t और प्लस, यहाँ माइनस है ना, इसको प्लस लिखे मतलब -1/t का स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं, क्या कर लिए इसको ब्रैकेट में क्लोज कर लिए और यहाँ आपका बच जाएगा dt। चलिए
तो यहाँ देखिए क्या होता है, यानी 1/t है और प्लस -1/t²। तो कहीं ना कहीं अब हम लोग एक फार्मूला में पहुँच चुके हैं। पहले ये देखिए कट रहा है, इसको काटिए। तो इसका क्या फार्मूला होता है इसको समझिए। इसका एक छोटा सा फार्मूला होता है क्या, तो यहाँ लिखेंगे सिंस वी नो दैट, याद दिला देते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं ऐसे भी। तो i इक्वल्स टू, यदि है ना, तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रहा e⁻x और यहाँ रहा f(x) और प्लस f'(x) और ये dx। तो इसका होता है क्या, e⁻x इंटू f(x), है ना। कहने का मतलब यहाँ समझिए, यदि यहाँ क्या रहा e⁻x, यहाँ जो भी चीज़ रहा फंक्शन में वही चीज़ यदि फंक्शन में रहा तो, है ना, दोनों जगह वही चीज़ रहा। इसके बाद फिर क्या चेक करना है कि यहाँ यदि आपके पास क्या है f(x) है ना, तो प्लस के बाद क्या होना चाहिए, इसी का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। यदि आपके पास यहाँ sin x है तो प्लस के बाद cos x होना चाहिए। यदि यहाँ आपके पास x² है तो प्लस के बाद 2x होना चाहिए, है ना। कहने का मतलब प्लस के बाद जो है ना वह यहाँ पर जो चीज़ मौजूद है, जो अवेलेबल है, उसी का डिफरेंशिएट होना चाहिए। तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिएगा, है ना। तो यहाँ देखिए हम लोग अप्लाई करेंगे क्या, देखिए 1/t है ना, तो 1/t का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए। तो 1/t का डिफरेंशिएशन होता है -1/t²। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का तरीका क्या है देखिए, तो e⁻ क्या हो जाएगा यहाँ t, ओके, और मल्टीप्लाई यानी f यानी क्या हो जाएगा 1/t। अब देखिए ये हो जाएगा आपका लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 4 है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट कैसे अप्लाई होगा देखिए, तो i इक्वल्स टू लिखेंगे क्या, अपर लिमिट पहले यानी e⁻4 हो गया, नीचे लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे माइनस e⁻t होगा, नीचे लिखेंगे क्या, यानी 2 होगा। अब देखिए दोनों में क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम होगा बताइए, i इक्वल्स टू 4 होगा लगता है, ये 4 हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ ऊपर पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं e² और फिर होल स्क्वायर, होगा कि नहीं। और यहाँ बच जाएगा आपका क्या, माइनस, अच्छा नहीं यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 और e⁻, ये रहा। चलिए ठीक है, अब हम लोग कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लेंगे बताइए, तो ऊपर यहाँ नीचे में 4 रहा और ऊपर में e⁻² को ले लेते हैं, यानी e⁻2 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ देखिए 2 गो है तो 1 बचेगा ना, और माइनस यहाँ क्या बचा, 2 बचा। तो आपका फाइनली आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो चलिए आई होप आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक किए और इस चैप्टर का 2 क्वेश्चन, सॉरी इस एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन बचा, 9 और 10। और ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा जाएगा इसका सोल्यूशन। अगर इसमें करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू।